हेलो फ्रेंड्स, आज हम टीबी या फिर जिसे ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। तो टीबी जो है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मतलब बैक्टीरिया के अटैक के कारण होता है। ये बैक्टीरिया जो है हमारे लंग्स में क्या होता है, अटैक करता है। और ये जो मेनली रिलेटेड होता है लंग्स से रिलेटेड होता है, लेकिन क्या होता है कि हमारे अदर ऑर्गन में या फिर बॉडी के अदर सेल्स या ऑर्गन में क्या होता है, स्प्रेड होता है, फैलता है लंग से, और क्या करता है कि डिसीज़ कॉज करता है, जिसे टीबी बोलते हैं। कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, तो एमसीक्यू में आता है टीबी कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, तो इसका आंसर होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण क्या होता है, टीबी या फिर ट्यूबरकुलोसिस होता है। फीचर्स के बारे में देखते हैं। ट्यूबरकुलोसिस में कौन सा फीचर है, इसका मेन गुण कौन सा है, मेन फीचर क्या है। तो क्या होता है कि जब ये ट्यूबरकुलोसिस जो है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है, अगर किसी मतलब ह्यूमन के लंग्स में अटैक करता है या फिर एंटर करता है बॉडी में, तो क्या होता है कि इन्फेक्टेड लंग्स में ग्रैनुअल्स फॉर्म हो जाते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, ग्रैनुअल्स फॉर्म हो जाते हैं। इन्फेक्टेड लंग्स में क्या होता है, ग्रैनुअल्स फॉर्म हो जाते हैं। तो ये इसका मेन फीचर्स होता है। अब ट्यूबरकुलोसिस के टाइप्स के बारे में देखते हैं। 3 टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 को प्राइमरी स्टेज बोलते हैं, टाइप 2 को लैटेंट या फिर इनएक्टिवेट ट्यूबरकुलोसिस स्टेज बोलते हैं, और टाइप 3 को एक्टिव स्टेज बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्टेज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है, क्या होता है, लंग्स में इंटर करता है, तो उसके बाद जो 1 to 2 वीक के बाद जो सिम्टम्स जनरेट होता है, या फिर 1 to 2 वीक के बाद जो सिम्टम्स होता है, उसे हम प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। सेकंड है लैटेंट। इस लैटेंट को ट्यूबरकुलोसिस ऑफ इनएक्टिवेट स्टेज के नाम से जानते हैं। मतलब क्या होता है, इसमें जो ट्यूबरकुलोसिस या फिर जो बैक्टीरिया एंटर किया है लंग्स में, क्या होता है, वो इनएक्टिवेट रहता है, मतलब अपनी जगह से फैलता नहीं है। हमारी इम्यून सिस्टम क्या कर देती है, उसको फैलने से रोक देती है। लेकिन क्या होता है, उसको फैलने से रोक देती है, उसको इनएक्टिवेट कर देती है, लेकिन क्या होते हैं वो हमारी बॉडी में थोड़े बहुत स्टेज के लिए क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो वही है कि इम्यून सिस्टम क्या कर देती है, स्टॉप द स्प्रेडिंग एंड इनएक्टिवेट दम। हमारी इम्यून सिस्टम जो है उनको फैलने से रोक देती है और इनएक्टिवेट कर देती है। लेकिन क्या होता है कि बट स्टिल एक्टिव इन बॉडी, लेकिन क्या होते हैं वो हमारी बॉडी में एक्टिव रहते हैं। अब ट्यूबरकुलोसिस के थर्ड स्टेज जिसे एक्टिव स्टेज के नाम से जानते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो क्या होता है कि इसमें माइक्रोब जो होता है वो कंटिन्यू मल्टीप्लाई करता है, मतलब अपने नंबर्स में क्या होता है, मल्टीप्लाई करता है, 1 से 2, 2 से 4, इसी प्रकार क्या होता है, मल्टीप्लाई करता है। और जिस भी पेशेंट के मतलब एक्टिवेट करता है उसे सिक कॉज करता है वहाँ पे। ये थर्ड स्टेज है ट्यूबरकुलोसिस की, इसे एक्टिव स्टेज के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, माइक्रोब जो होता है वो मल्टीप्लाई करता है और दूसरे ऑर्गन में फैलता है। अब सिम्टम्स के बारे में देखते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स के बारे में देखते हैं। तो क्या क्या सिम्टम्स है, कफिंग होता है, फीवर, वेट लॉस, नाइट स्वेट होता है, ब्रीथिंग में डिफिकल्टीज आती है, जैसे कि मतलब बताया मैंने कि लंग्स में क्या हो जाता है, ग्रैनुअल्स फॉर्म हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, ब्रीथिंग में डिफिकल्टीज होती हैं। और चेस्ट में पेन आता है, पेन होता है चेस्ट में। ये सभी इसके सिम्टम्स हैं। और रिस्क फैक्टर के बारे में देखते हैं, मतलब क्यों हो जाता है ट्यूबरकुलोसिस, क्यों अटैक हो जाता है बैक्टीरिया का। तो एचआईवी के कारण हो जाता है, और इम्यून सिस्टम वीक रहती है उसके कारण भी हो जाता है। डायबिटीज़ के कारण, स्टारवेशन मतलब भूखा रहना, उसके कारण भी हो जाता है। माल न्यूट्रिशन, अगर पोषक तत्वों की कमी है, जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए अगर बॉडी में नहीं है वो, उसके कारण भी हो जाता है। और स्मोकिंग और क्रोनिक लंग डिसीज के कारण भी क्या होता है, बैक्टीरिया का अटैक हो जाता है। या फिर इन सभी फैक्टर्स के कारण क्या हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस या फिर टीबी कॉज हो जाता है। अब ट्यूबरकुलोसिस की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्पाइनल मतलब बैक पेन होता है, क्नीज होता है, और इसमें ब्रेन इन्फेक्शन कॉज हो जाता है, और लीवर और किडनी का इन्फेक्शन भी हो जाता है। और जो लीवर और किडनी जो होते हैं इन्फेक्शन के बाद अपने फंक्शन को लॉस कर देते हैं, और हार्ट में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, मतलब पता कैसे लगाएंगे कि किसी को क्या हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया है। तो टीएसटी या फिर ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट किया जाता है इस पे, और ट्यूबरकुलोसिस ब्लड टेस्ट भी किया जाता है इसमें, और चेस्ट रेडियोग्राफी और एक्सरे टेस्ट के द्वारा भी क्या किया जाता है, टीबी या फिर ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोसिस किया जाता है। अब हम इसके पैथोलॉजी के बारे में देखते हैं कि मतलब ये कैसे कैसे होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंटर करता है, उसके बाद क्या होता है, तो क्या हुआ कि जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है हमारे लंग टिश्यू में क्या हुआ, एंटर किया, उसके बाद क्या होता है कि वो मल्टीप्लिकेशन करता है, मतलब अपने सेल्स में क्या होता है, मल्टीप्लाई करता है।
और जिससे क्या होता है कि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है, जिससे क्या क्या होता है कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो होता है जनरेट होता है। अब क्या होता है कि पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन के कारण क्या होता है कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या करता है, अदर ऑर्गन में क्या होता है, स्प्रेड करता है, फैलता है। उसके बाद क्या करता है कि अदर टिश्यू के, लंग के अलावा, और फैलने के बाद अदर टिश्यू क्या करता है, डैमेज करता है। ठीक है, तो यही है इसकी पैथोलॉजी। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होता है, आइसोनिजिड और इथामब्यूटोल, ये सब क्या ड्रग्स के नेम है, ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के लिए होती हैं। और फर्स्ट लाइन डोज में कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं, तो रिफाम्पिन, पायरिजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन। और सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में क्विनोलोनेज और पैरा अमीनो सैलिसैलेट एसिड जो होती हैं वो, मतलब ये ट्रीटमेंट में मेडिसिन दी जाती हैं। और न्यू पेशेंट के लिए क्या होता है, जो मेडिसिन का शॉर्ट्स नेम है HRZ, ये 2 मंथ्स के लिए होता है। और HRES ये भी मेडिसिन का शॉर्ट नेम है, जो मैंने बताया मेडिसिन उसी का शॉर्ट नेम है। और ये क्या होता है, 4 मंथ्स, मतलब 6 मंथ्स के लिए टोटल जो होती हैं वो मेडिसिन दी जाती हैं। थैंक यू।